बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम। छुट्टी वाले दिन भी हुकूमत ने फिर अपनी मर्जी मनमानी पूरी कर ही ली, तरमीम मंजूर करवा ली। कैसे देखते आगे वाले आने वाले हालात को पाकिस्तान के? अब हुकूमत ने जो चाहा वो तो कर दिया। सर जो हुकूमत ने चाहा है वैसा नहीं होगा। मैं आपको पहले भी बोलता आ रहा था, दो चार रूल रेगुलेशन ये लेकर आने वाले हैं और वही हुआ है। उनके जो इन्होंने अदालती बेंच डाल दिया है, एक नया नाम डाला हुआ है, इससे इनको कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि ये बहुत ज्यादा फंसेंगे। अगर आपको याद होगा, एक पेशेंट गोई मैंने जुलाई में भी की थी, जब आपने बोला था कि पीटीआई को सीटें मिल गई हैं। तब भी मैंने आपको कहा था कि ये मिल गई हैं, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है इसमें से। तो इसका भी आप थोड़ा सब्र करें, ये आपके सामने रिजल्ट दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मायूस नहीं हो, मुझे काफी लोगों ने मैसेज किए हैं इसके लिए कि सर ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो एक्सपेक्ट नहीं था वो ये था कि जिस तरह इन्होंने करवाया है आईनी तरमीम को पास, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन ये जो रूल रेगुलेशन थे, मैं आपको दो चार वीलॉग से बोलते आ रहा था कि हुकूमत डेफिनेटली कोई नए रूल रेगुलेशन ला रही है। लेकिन जो आईनी तरमीम का मकसद है, या ये जो एक काजी फायजीसा को मतलब कि जो इनका तकर्रुरी वापस करने जा रहे हैं, या फिर एक आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं, ये मामलात नहीं होंगे। बिल्कुल उस तरह के मामला तो नहीं हुए जिस तरह की पहला कानून था वो नहीं है, लेकिन आईनी तरमीम में बहुत सी जगह पे एक्ट में तरमीम की गई है, उसके बाद मंजूर हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब एंड पे आके सियासत अपनी पूरी खेल गए, पीटीआई को भी मना के रखा और एंड पे हुकूमत को वोट भी दे दिया। जी वो कैसे देखते हैं? मौलाना साहब ने अच्छी सियासत खेली अपनी। सर, वो स्लिप हो गए ना। मैंने आपको कहा था कि अगर उनके मकासद या जो उनके जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर वो पूरे हो गए तो वो मान जाएंगे और गेम बदल देंगे। काफ़ी लोगों के मैसेज थे कि ये स्लिप नहीं होंगे, इसलिए मुझे एक, अगर जायचा आप खोलते हैं किसी का भी, तो उसकी कैरेक्टर आपके पास सामने कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है कि ये बंदा कैसे काम करने वाला है। और जो उनका टाइम चल रहा है वो ऐसे ही है कि वो सबको अपने ट्रक की बत्ती की तरह जो है पीछे लगा के चलाते रहेंगे, और एंड में जो मकसद होगा वो अपना पूरा कर लेंगे। बिल्कुल सर, ऐसे ही कुछ हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात करूँ, पीटीए कुछ लोगों ने कहते हैं कि वोट भी डाला है, अभी उनके नाम सामने आ रहे हैं, कंफर्म जैसे ही होगा हम आपसे उनसे पूछेंगे। कैसे देखते हैं ऐसे लोगों का मुस्तकबिल जिन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ वोट डाला है? सर, इनका मुस्तकबिल तो आपके सामने आएगा। ये तो अब नाम दिखेंगे तो पता चलेगा, उनकी डिटेल्स होंगी तो पता चलेगा। लेकिन जो इनकी गद्दारी थी, जैसे इन्होंने पीटीआई में की है, वॉट एवर, वो मैंने आपको कहा था कि ये बहुत जल्दी चेहरे आएंगे। तब तक आईनी तरमीम की बात शुरू नहीं हुई थी। पार्टी में टूट फूट हुई, बहुत ज्यादा अदल बदल, रद्दो बदल ऊपर नीचे इन्होंने की है। और ये जो आने वाले टाइम है, मुझे लगता है कि ये सबको दूध का दूध पानी का पानी करेगा। और काफी शॉकिंग नाम भी मेरे ख्याल से अभी सुनाई दिए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली एक ज़माने में जब जून जुलाई में हम लोग ये बातें करते थे, तब ये क्वेश्चन मार्क लगता था कि वाकई पीटीआई में ऐसा है। लेकिन अब तो बहुत क्लियर हो गया लोगों को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एक बात मैं अभी भी आपको कहूंगा, और मैं इस बात पे अभी भी कायम हूँ, कि ये जितनी भी इन्होंने तरमीम लाए हैं, ये इनके मकासद को पूरा नहीं कर सकती। और अगर ये सोच के ये लाए हैं कि ये तरमीम इनको बचा लेंगी, ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा, ये तरमीम, बहुत मसले में फंसने वाले हैं। बिल्कुल तरमीम अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी होने जा रही हैं और उसके अलावा हामिद खान साहब वकला तहरीक का अदलिया दे चुके हैं। क्या लगता है वकला तहरीक चलेगी और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी और फुल कोर्ट बनेगा? सर, ये जो अभी कल तक की जो तारीख है, इसमें अगर कोई नया चैलेंज स्टार्ट होता है, वो शायद बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ले। अगर कल की तारीख में इन्होंने कुछ किया, क्योंकि अभी ये बहुत सारी तहरीकें एहतजाज चलेंगे, ये तो मैं आपको बोलता आ रहा हूँ। तो अभी जो कल चीज़ स्टार्ट होने वाली है वो काफ़ी दूर तक जाने वाली है। तो अब मुझे नहीं पता, अगर वोकला तहरीक कल स्टार्ट हो जाती है, समहाउ ये लोग ले आते हैं रोड पे, तो डेफिनेटली ये फिर लेके जाएंगे। मतलब फिर ये चीजें लंबी चलेंगी, हुकूमत से संभलने वाली नहीं होंगी।
जी, हुकूमत अभी अगर आप कहेंगे ना संभलने वाली नहीं है, तो हुकूमत तो वैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी है। तो अब मेरे ख्याल से हुकूमत के पास कोई आखिरी मौका था, उन्होंने खेल ली अपनी बाजी। अब रिजल्ट का इंतजार करें। अच्छा, हुकूमत अपनी आखिरी बारी खेल चुकी है, अब उसका नतीजे का इंतजार करना है, तो वो देखना है। दूसरी तरफ अगर 12वें खिलाड़ी की बात करूं, कल वो भी कौमी असम्बली में वोट देने आए। समझ तो आप गए होंगे 12वें खिलाड़ी साहब को, लंदन जाना था, लंदन जा नहीं सके, लेकिन वोट देने असम्बली वो आ गए हैं। कैसे देखते हैं हम्म। 12वें खिलाड़ी को? सर आप उनके ही पीछे पड़े रहते हैं, अभी तो छोड़ दें अब उनको भी। कुछ नहीं है सर, जैसे मैंने आपको कहा है कि उनका फ्यूचर खत्म है सर। आप पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। अभी ये हिस्ट्री हो गए हैं सर। अभी एक एक मिसाल है ना सर, शेर बुढ़ा भी हो जाए तो वो शेर ही कहलाता है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती। सिंपल सी बात है, खत्म। आप कह रहे हैं कि मियां साहब की कोई वैल्यू नहीं है अब, लेकिन पार्टी में अभी भी वोट बैंक, जो पंजाब का वोट बैंक है, मियां नवाज शरीफ का, ना शहबाज शरीफ का, ना मरियम का। अगर वो लंदन चले जाते हैं और वो कह देते हैं कि मैं सियासत को खैराबाद कहता हूं, तो मुस्लिम लीग नून तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। सर वो खत्म है, आपको कौन कह रहा है मुस्लिम लीग अभी चल रही है? वो तो सिर्फ नवाज शरीफ की वजह से इतनी सरवाइव की है। अगर आने वाले खिलाड़ी इनको लेके चलेंगे, अब वो उनके नाम अगर मेरे पास होंगे कि आने वाला चेयरमैन कौन होगा, तो फिर मैं उसके ऊपर बता सकता हूँ कि ये कितनी चलेगी। अगर ये इन्हीं के नाम से चलती रहेगी तो इनका तो फ्यूचर खत्म है। कल असेंबली में बड़ा हमने दिलचस्प मंजर देखा। नून लीग वाले बिलावल भुट्टो की तारीफें कर रहे थे कि जी सारा क्रेडिट बिलावल भुट्टो का, और बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की तारीफें कर रहे थे कि जी तारीख में मौलाना साहब का नाम याद रखा जाएगा इस तरमीम के बाद। अजीबो गरीब मंजर था, कोई क्रेडिट लेना नहीं चाह रहा था, हर बंदा दूसरे को क्रेडिट दे रहा था। सर इतनी अच्छी बात जो है, उन्होंने जो चीज पास कराई है, डेफिनेटली कौन लेना चाहेगा इसका क्रेडिट। जिस तरह बंदे वो लेकर आए हैं उठा के, ये तो आपको ज्यादा पता होगा, ये तो मैंने थोड़ी हेडलाइंस पढ़ी हैं तो मुझे पता चला है। आ, अलबत्ता ये जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ सर, हौसला रखें, ये अभी पिक्चर अभी बहुत बाकी है। ये तो एक मरला हुआ है, मतलब बोलते हैं ना फर्स्ट राउंड। अभी ये बहुत बड़े राउंड चलने हैं, बहुत राउंड है, आप फिक्र नहीं करें। मतलब अभी तो पहला राउंड है, आगे और राउंड भी बाकी है। लेकिन वो जो बात हमने बंदे उठाने वाली की, वो तो एक गलत बात है, उसकी हम मजम्मत करते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि आने वाले दौर में कल को हुकूमत अगर आपकी नहीं रहती, किसी और की भी हुकूमत आती है, तो वो भी आपके बंदे उठा सकते हैं। जेरो जबरदस्ती कानून साजी की जा सकती है, जो कानून साजी जेरो जबरदस्ती वो ज्यादा लंबा अरसा नहीं चल सकती। तो ये एक गलत बात है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सर, तो इमरान खान साहब के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की है, क्या लगता है कि वो लोग अपना मुस्तकबिल बचा पाएंगे? सर मुझे डिटेल्स के बगैर मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, साफ सी बात है। ओवरऑल ओवरऑल अगर जनरल बात करें, पार्टी के कुछ रहनुमाओं की बात करें कि हमें कुछ खबरें मिली कि बैरिस्टर गौहर साहब तरमीम की मंजूरी के बाद जाके सागदार को बड़े खुशी से मिले, उन्हें गले लगाया, उन्हें मुबारकबाद दी। उससे पहले उमर अयूब साहब एक चैम्बर में गए हैं तरमीम लाने से पहले। तो असम्बली की हम्म। बहुत सी खबरें हैं जो वहां के रिपोर्टर अब रिपोर्ट कर रहे हैं, और रात सुबह तक मुकम्मल रिपोर्ट हो जाएगी। सर उनका मुस्तकबिल जो है हमारी आवाम डिसाइड करेगी, क्योंकि मसला ये है जो देखें, एक बात मैं आपको और बताऊं। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना वास्ट है, जो कभी भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता, एक इंसान नहीं कर सकता। क्योंकि हर दफा आप एक चीज को समझते हैं, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं आती। अब या तो आप एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड कर लें, या फिर आप यूं बोलें कि कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन ला के दे। ठीक है ना सर, इनसाइडर इंफॉर्मेशन आपके पाकिस्तान में बड़े मशहूर लोग बैठे हुए हैं, वो आपको देते रहते हैं, और उनकी खबरें सही भी होती हैं 100%। तो बिल्कुल। अगर आप उस पे काम करेंगे तो आपको 100% मिलेगी। अगर एस्ट्रोलॉजी पे करेंगे प्योरली, तो डेफिनेटली आपको 80 to 90% रिजल्ट मिलता है। और मेरे ख्याल से आपको मेरे साथ वीलॉग करते हुए 5-6 महीने हो गए, और बिल्कुल। हम इसी इसी रेशो से चल रहे हैं। ऐसी। तो ऐसे ही ना सर, तो अगर कोई बंदा ये दावा करता है कि मैं 100% जानता हूँ, तो फिर दाल में कुछ काला है, मेरे ख्याल से पूरी दाल ही काली है। अब आते हैं आपके टॉपिक के ऊपर कि इनके साथ जो होना है, मुझे लगता है कि कौम इनको माफ नहीं करेगी। एस्ट्रोलॉजिकली एक प्लैनेट होता है सैटर्न, ठीक है सर,
और सैटर्न जिंदगी में अगर आपकी माशाल्लाह से जिंदगी 90 साल है, तो 3 दफा 7.5 लाएगा आपकी जिंदगी में। ठीक है। अब एक ही चक्कर जो सैटर्न का होता है ना 7.5 का, वो 7.5 साल का होता है। ठीक है। तो 7.5 साल में जो आपने 30 साल में कारनामे किए होते हैं, 30 भी नहीं, उसमें 23 साल समझे, 23 साल में जो भी आपने कारनामे किए होते हैं, वो 7.5 साल में भुगतने पड़ता है। ठीक है ना सर। तो अगर जिसकी जितनी भी उम्र होगी, उसको एटलीस्ट मिनिमम तो आप कह सकते हैं कि एक दफा तो मिलेगी 7.5 ही। 7.5 साल मेरे ख्याल से इंसान की अजियत के लिए बहुत है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल सर, तो जाते-जाते इमरान खान के मतलब लोगों का सवाल था कि बताइए इमरान खान का आगे मुस्तकबिल क्या है कि जेल से रिहाई कब है? अब लगता है कि थोड़ा-सा डिले नहीं हो जाएगा काम ये आईनी तरमीम के बाद, हालात कुछ एहतजाज की तरफ जाएँगे? देखें सर, बात ये है, मैं आपको उस दिन भी बोल के बैठा हूं कि मेरे पास जो उनका टाइम ऑफ बर्थ है वो सही नहीं है। और मैं इसके ऊपर कोई ट्रक की बत्ती वाला काम नहीं करने वाला। मैंने एक दफा कोशिश की थी, मैंने आपको सितंबर अक्टूबर का बोला था, और मैं उस पर अभी भी कायम हूँ, जो मेरे पास डेट ऑफ डिटेल्स थी। इसके बाद अब मैं प्रिडिक्शन तब ले सकता हूँ, या तो खान साहब मुझसे पूछें कि मेरा जो है वक्ती जायचा बनाओ। ठीक है। अगर कोई या आप या उनका कोई रिलेटिव पूछे। रिलेटिव ठीक है ना पूछें। सर। एग्जैक्टली exactly. अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उस चार्ट को आपको किस रेफरेंस से रोटेट करूं। ठीक है ना सर। तो ये बातें इसलिए कहना बेकार है। अलबत्ता एक बात जरूर है, जो अगर उस डे का अगर मैं जायचा बनाता हूँ, अगर 5 अक्टूबर भी सही है, तो मुझे दो चार चीजें ऐसी लगती हैं कि आने वाले यूं समझे नवंबर दिसंबर के बाद से उनके हालात में बेहतरी आएगी। नवंबर दिसंबर के बाद, और स्पेशली मार्च के बाद, जब सैटर्न नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 4-5 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हो जाएगा, कुछ ना कुछ मामला इनका हल होगा। लेकिन जो आप लोग पहले ये लोग बोल रहे थे कि मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा और फांसी हो जाएगी, तो मैं आपको बोल रहा था कि अगर मैं उनके न्यूमरोलॉजिकली नंबर्स भी देखूं, तो वो इतने खतरनाक नहीं है जितने पिछले साल थे। तो इन सारी बातों का मजमुआ निकाल के अगर मैं बोलूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी खान साहब के हालात में बहुत बेहतरी आएगी। और दूसरी बात यह है, अगर मैं पीटीआई का जायचा देखता हूँ और एज अ चेयरमैन देखता हूँ खान साहब को पीटीआई का, तो उसमें यही दिखता है कि उनकी क्यादत जो है ना, किसी तरीके उनको अंदर रखना चाहती है। अब मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, जब उनकी क्यादत चाहेगी, बाहर आ जाएंगे वो। बिल्कुल सर, ये तो बात हमें भी अब रियलाइज़ होती है, जो मौजूदा क़यादत है वो चाहती है कौन साहब अंदर ही रहें, बाहर ना आए। तो थैंक यू सो मच, एंड में कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज यही है कि देखें, हर हर जो अंधेरी रात होती है ना, उसमें उजाला होता है। परेशान नहीं हो, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है, और जितनी मेरी जहानत है, जितनी मेरी स्टडीज है, उसके हिसाब से मुझे अभी भी ये मामलात ऐसे सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे, जिस तरह ये पिक्चर में आपको पोर्ट्रेट करके दिखाया है कि आईनी तरमीम पास हो गई, बस अब कल से ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप थोड़ा भरोसा रखें, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें ऐसे रिवर्स होंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल सर, सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।